हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि ठोस क्या होते हैं और ठोसों की प्रॉपर्टी यानी गुण क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ठोसों में जो घटक कणों की व्यवस्था होती है, माने अगर कोई सॉलिड बना है तो उसके कंपोनेंट होंगे, कण होंगे, उसी से तो सॉलिड बना होगा। वो कंपोनेंट की व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था के आधार पर ठोसों को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो होता यह है कि घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। दरअसल कणों का जो अरेंजमेंट होता है, जो कणों की व्यवस्था होती है, वही किसी ठोस को क्रिस्टलीय बनाती है और किसी ठोस को अक्रिस्टलीय बनाती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि सॉलिड कितना सॉलिड है यह बताएगा कि उसके घटक कणों की व्यवस्था कैसी है। अगर रेगुलर व्यवस्था है तो सॉलिड क्रिस्टलीय है, अगर इरेगुलर व्यवस्था है तो सॉलिड अक्रिस्टलीय है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। आपको यूपी बोर्ड में, नीट में, जेई मेंस वगैरह में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों में डिफरेंसेस क्या है। पहली चीज, अगर इनका हम शेप देखें, आकार देखें, साइज देखें, तो आप यह कह सकते हैं कि इनका आकार निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। माने जो ठोस है उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ज्यामितीय होता है, माने 3D होता है, XYZ प्लेन में होता है, 3D होता है। यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस में असमाकृतिक आकार होता है, माने यहाँ पे निश्चित ज्यामितीय आकार है, यहाँ पे असमाकृतिक आकार है। असमाकृतिक माने इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। डेफिनेट शेप कहने का मतलब ये होता है कि इनकी ज्यामिति है, इनकी कणों की व्यवस्था में कोई ज्यामिति नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है, माने कणों का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, आप ऐसे मानिए। दूसरा है निश्चित अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। अब देखिए, हर सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है और क्रिस्टल में वह मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है। अगर किसी क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस है सॉलिड का, तो 3000 पर ही मेल्ट करेगा। यह क्रिस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टी है। अच्छा, वैसा इसलिए होता है क्योंकि उनका निश्चित आकार होता है, ज्यामितीय आकार, ज्योमेट्रिकल। यहाँ पे ताप के एक परास में धीरे धीरे पिघलते हैं, माने ताप का एक रेंज होता है, इस रेंज में धीरे धीरे पिघलते हैं। माने एक रेंज में अगर मान लीजिए स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने पर धीरे धीरे मेल्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक रेंज होगी, मान लो किसी का मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है या 200 या 350 जो भी है, तो रेंज में जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री, मतलब 220 से 240 के रेंज में मान लिया, या 300 से 320 के रेंज में। तो ये रेंज में पिघलता है धीरे धीरे, पहले मुलायम होगा, इसके बाद मेल्ट करके पिघल जाएगा। यहाँ पे धारदार हथियार से, अगर इसको हम धारदार हथियार से काटते हैं तो यह धारदार हथियार से काटने पर सपाट सतह मिलेगी। अगर किसी क्रिस्टल को काटेंगे, मेन प्रॉपर्टी समझिए कि क्रिस्टल को काटेंगे कि दोनों प्लेन जो होगी वह चिकनी होगी, जबकि किसी जो क्रिस्टल नहीं है, अक्रिस्टलीय है, उसे हम काटेंगे तो उसकी सतह चिकनी नहीं होगी, खुरदुरी होगी। यहाँ पर गलन एंथैल्पी निश्चित होती है और अभिलाक्षणिक होती है। जो गलन एंथैल्पी है वह ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, जिसकी वजह से कोई ताप ठोस पिघलता है, जो गलन एंथैल्पी है वह निश्चित होगी और अभिलाक्षणिक होगी। माने इनका कैरेक्टर है, इनका लक्षण है कि गलन एंथैल्पी निश्चित होती है, जबकि इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती। क्यों निश्चित नहीं होती, आप फिर इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेगुलर मैनर में कणों का अरेंजमेंट नहीं होता, नियमित क्रम में जो घटक कण हैं वो लगे नहीं होते। इन्हें हम वास्तविक ठोस कहते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी जो ऊपर देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी इन्हें वास्तविक ठोस बनाती है, ट्रू सॉलिड। यहाँ पे इसको हम कहते हैं आभासी ठोस, अतिशीतित द्रव, सुपर कूल लिक्विड। सुपर कूल लिक्विड की खासियत होती है कि वो अपने भार के अंतर्गत बहते हैं। जैसे अगर खिड़कियों में कांच लगा है
और गर्मियों का दिन जब आता है तो कांच का तला मोटा हो जाता है, माने ऊपर पतला हो जाएगा, नीचे हल्का सा मोटा हो जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होंगे, तो ये ऊपर से नीचे ग्रेविटी के कारण आते हैं। इसको हम कहते हैं अतिशीतित द्रव। ये विषमदैशिक है, ये क्या है, समदैशिक। समदैशिक विषमदैशिक, दरअसल कणों के अरेंजमेंट के कारण क्रिस्टलीय ठोस, माने कणों के रेगुलर अरेंजमेंट के कारण क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक। यहाँ भी ये क्या है, समदैशिक होते हैं। समदैशिक होते हैं मतलब कि कोई क्रिस्टलीय ठोस है तो उसका सभी दिशाओं में कोई गुण जो होगा वो क्या होगा, समान होगा, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में यह सभी दिशाओं में गुण समान नहीं होंगे। चाप है, विद्युत प्रतिरोधकता है, ये सभी दिशाओं में समान नहीं होंगे, विषमदैशिक। ये क्या है, समदैशिक। यहाँ दीर्घपरासी व्यवस्था है, आप ध्यान दें, पॉइंट 7, ये हमारे पास यूपी बोर्ड का पेपर है। इस पेपर को 347 WE केमिस्ट्री 2020, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है इसमें ग लिखा है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं दीर्घपरास कोटि, लघुपरास कोटि, अनिश्चित व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। आप देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या होगा, दीर्घपरासी व्यवस्था, यानी ग में ऑप्शन फर्स्ट सही है, दीर्घपरासी व्यवस्था। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये दीर्घपरासी व्यवस्था है, यह क्या है, लघुपरासी व्यवस्था है। तो ये है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का अंतर। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत होगी तो हमसे आप कमेंट करके पूछ लेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आसानी से इसको आप नोट्स बनाएंगे। और पहला नोट्स जब आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो पहला लेक्चर आपका जो हमने लिया है उसको पहले लिखेंगे, ठोस क्या है, दूसरा लेक्चर ये है, इसको लिखेंगे।